सुप्रभात। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका पूजा कुमारी दी पेंटिकॉस्टल असेंबली स्कूल से। आशा है बच्चों आप सभी घर में स्वस्थ होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का यह वीडियो कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हिंदी 1 अर्थात हिंदी व्याकरण के पाठ 13 शब्द युग्म को पढ़ा रही हूँ। बच्चों पाठ 13 शब्द युग्म आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 76 में देख सकते हैं। पाठ 13 शब्द युग्म। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो बच्चों अक्सर आप बातचीत करते हुए कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो 2 बार आ जाते हैं। जैसा आप कहते हैं कि मोहन धीरे धीरे चलो, तो यहाँ आप इस वाक्य में देखिएगा कि धीरे धीरे 2 बार आए हैं। मोहन धीरे धीरे चलो, तो यहाँ धीरे धीरे आप ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे 2 बार आया है। और दूसरा वाक्य में प्रयोग करूं कि तुम लाभ हानि की चिंता ना करो, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि विपरीतार्थक शब्द अर्थात विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द 2 बार आए हैं। लाभ हानि, तो जो शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो बातचीत के दौरान जब वाक्य में कोई शब्द लगातार 2 बार बोले जाते हैं या 2 बार आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हम शब्द युग्म को समझेंगे कि भाषा को प्रभावी बनाने के लिए अर्थात उसे और भी प्रभावशील बनाने के लिए, सुनने में और रोचक बनाने के लिए कई बार शब्दों को जोड़े में प्रयोग किया जाता है। जोड़े में अर्थात 2 बार वो शब्द प्रयोग किए जाते हैं। धीरे धीरे, मोहन धीरे धीरे चलो, तो धीरे धीरे यहाँ आप देखेंगे कि 2 बार आया है। फिर आप दूसरा वाक्य में बोलूं कि सीमा चलते चलते गिर गई। मैं दूसरा वाक्य बोलूं कि सीमा चलते चलते गिर गई, तो देखिए यहाँ पर 2 शब्द चलते चलते 2 बार आया है। चलते चलते, सीमा चलते चलते गिर गई, तो यहाँ देखेंगे कि 2 बार शब्द आए हैं, तो उसे कहते हैं शब्द युग्म। जिस वाक्य में कोई शब्द 2 बार वाक्य में 2 बार बोले जाते हैं या 2 बार आते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो बच्चों अब हम शब्द युग्म की परिभाषा क्या होती है यह समझेंगे। देख सकते हैं बच्चों यहाँ मैंने शब्द युग्म की परिभाषा लिखी है। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए वाक्य में कई बार कुछ शब्दों को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो शब्दों के इस प्रयोग को शब्द युग्म कहते हैं। बच्चों आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शब्द और युग्म के बीच में योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है, तो जब आप कोई शब्द देखेंगे, जैसे मैं लिखूं धीरे धीरे, तो यहाँ आप देखिए धीरे धीरे के बीच योजक चिन्ह है। धीरे धीरे के बीच योजक चिन्ह है, तो जो शब्द वाक्य में 2 बार आए, और देखिए बच्चों यह ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 शब्दों के बीच योजक चिन्ह, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो 2 बार आए और बीच में योजक चिन्ह रहे तो वहां आप पहचान जाएंगे कि वह शब्द युग्म है। तो बच्चों शब्द युग्म का प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए, उसे रोचक बनाने के लिए कभी कभी शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि शब्द युग्म बच्चों कई प्रकार के होते हैं। आप यह समझ गए होंगे कि मैं फिर से बताती हूँ कि शब्द युग्म जब वाक्य में कोई शब्द जोड़े में आए अर्थात
दो बार आए तो आप पहचान जाएंगे, उसे शब्द युग्म कहते हैं। यह भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए शब्द युग्म का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे शब्द युग्म कई प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे बच्चों कि शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुनरुक्त, सजातीय या समवर्गीय, समानार्थक, विपरीतार्थक, सार्थक, निरर्थक और 6 है निरर्थक। अब मैं फिर से बताती हूँ। पुनरुक्त, सजातीय, समानार्थक, विपरीतार्थक, सार्थक और निरर्थक और 6 है निरर्थक। लेकिन बच्चों सबसे पहले हम इन शब्दों का अर्थ जानेंगे, क्योंकि पुनरुक्त आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। पुनरुक्त आपके लिए बिल्कुल नया शब्द है। तो पुनरुक्त शब्द युग्म वहां होता है जैसे कि जब दो शब्द दो बार आए धीरे धीरे, एक ही शब्द दो बार आए तो उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द युग्म। जब कोई शब्द दो बार आए, एक ही शब्द धीरे धीरे, गांव गांव, अच्छे अच्छे, बड़े बड़े, ऐसे कोई शब्द आए दो बार, हर गांव गांव, ठीक है, चलते चलते, पास पास। देखिए यहाँ दो शब्द एक साथ आ रहे हैं। तो बच्चों हम देखेंगे पहला कि मैंने बताया था कि शब्द युग्म किसे कहते हैं। तो अब हम पहला देखेंगे पुनरुक्त। पुनरुक्त का अर्थ होता है बच्चों जब कोई शब्द, एक ही शब्द, यह आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि शब्द युग्म के बीच योजक चिन्ह होता है। देखिए योजक चिन्ह, हर एक शब्द के बीच योजक चिन्ह होगा। इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। तो पुनरुक्त शब्द युग्म उस शब्द को कहते हैं, देखिए जब एक ही शब्द दो बार आए, एक ही शब्द। पुनरुक्त का अर्थ ही होता है जब कोई शब्द, एक ही शब्द दो बार आए। यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे, देखिए यहाँ एक ही शब्द दो बार आया है। पास पास, यहाँ भी एक ही शब्द दो बार आता है। घर घर, तो यहाँ भी एक ही शब्द दो बार आया है। तो उससे आप पहचान जाएगा पुनरुक्त शब्द युग्म है। बड़े बड़े, यहाँ मैंने उदाहरण दिया है धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस वाक्य में धीरे धीरे दो बार प्रयोग हुआ है। धीरे धीरे, पास पास, घर घर, बड़े बड़े। तो चारों उदाहरण में क्या समानता है? चारों उदाहरण में समानता है बच्चों कि एक ही शब्द दो बार आया है। धीरे धीरे एक ही शब्द है, पास पास भी एक ही शब्द है, घर घर भी एक ही शब्द है, बड़े बड़े भी एक ही शब्द है। अर्थात जब एक ही शब्द दो बार आए तो वहां आप पहचान जाइएगा कि पुनरुक्त शब्द युग्म है। दूसरा, सजातीय या समवर्गीय। तो बच्चों इस शब्द से समझेंगे सजातीय मतलब एक ही जाति का। जैसे गाय बैल, मैं लिख दूं कि मेरे पास गाय, योजक चिन्ह बैल है, तो वो क्या हो जाएगा? सजातीय। सजातीय शब्द। समवर्गीय का अर्थ होता है एक ही वर्ग, एक ही जाति या एक ही वर्ग के जो शब्द होते हैं वह शब्द युग्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा आप समझिए, चावल दाल। सबसे पहले बच्चों में यह समझेंगे, पहले तो दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग है तो शब्द युग्म है। लेकिन यह कौन सा शब्द युग्म है? सजातीय, क्योंकि चावल दाल एक ही जाति का है, क्योंकि वह अनाज है। चावल दाल एक ही जाति या एक ही वर्ग का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सजातीय शब्द युग्म, चावल दाल। दूसरा उदाहरण, माँ बाप।
दूसरा उदाहरण है बच्चों माँ बाप, तो यहाँ एक ही वर्ग के हैं, ठीक है। जीव जंतु, क्योंकि बच्चों दोनों एक ही वर्ग के हैं, सजाती हैं। जीव जंतु, तो पुनरुक्त शब्द वहां होता है जहां एक ही शब्द दो बार आए, लेकिन सजातीय जहां एक ही जाति के दो शब्द एक बार आए और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। दिन दोपहर, देखिए बच्चों यहाँ भी एक ही वर्ग के हैं, दिन दोपहर। तीसरा है समानार्थक शब्द। बच्चों मैंने समानार्थक शब्द आपको पढ़ाया है, अर्थात समानार्थक का क्या अर्थ होता है बच्चों? समानार्थक का अर्थ होता है एक ही शब्द के जब विभिन्न नाम होते हैं, जैसे रात को रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, घर को गृह भी कहते हैं, भवन भी कहते हैं। तो मैंने समानार्थक शब्द आपको पूर्व की कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ। तो समानार्थक का अर्थ होता है एक ही अर्थ वाले। मान, सम्मान। मान, मान का भी अर्थ होता है बच्चों इज्जत, और सम्मान का भी अर्थ होता है इज्जत। तो यहाँ यह समानार्थक शब्द युग्म है, एक ही अर्थ है दोनों का। दूसरा सखी, सहेली। बच्चों मैंने आप यदि समानार्थक शब्द आपने याद किया होगा तो याद रखेंगे कि दोस्त को सखी भी कहते हैं और दोस्त को सहेली भी कहते हैं, मतलब यहाँ समानार्थक शब्द का प्रयोग है। उसी प्रकार बच्चों देखिए गाछ, वृक्ष। गाछ का अर्थ होता है पेड़, वृक्ष का भी अर्थ होता है पेड़। तो समानार्थक जब एक ही समान अर्थ वाले शब्द एक साथ रहें और बीच में योजक शब्द का प्रयोग हो तो शब्द युग्म कहते हैं। धन, संपदा। धन का अर्थ भी होता है दौलत, संपदा का अर्थ भी होता है दौलत। सुबह, सवेरे। आप देख ही सकते हैं कि सुबह का अर्थ भी प्रातः काल होता है, सवेरे को भी सुबह को ही सवेरे भी कहते हैं। रूखा, सूखा। किसी भी सूखे भोजन को कहते हैं रूखा, सूखा। अगला है विपरीतार्थक शब्द युग्म। विपरीतार्थक शब्द से समझ गए होंगे बच्चों की विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द को ही विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जब विपरीतार्थक शब्द एक साथ रहे और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे विपरीतार्थक शब्द युग्म कहते हैं। नया, पुराना। देख सकते हैं विलोम शब्द है, नया पुराना एक दूसरे के उल्टे हैं। लाभ, हानि। सुबह, शाम। अमीर, गरीब। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ विलोम शब्द दिया हुआ है और विलोम शब्द एक साथ आए हैं और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग है। नया, पुराना, सुबह, शाम, लाभ, हानि, अमीर, गरीब। अगला है बच्चों सार्थक, निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है बच्चों जिस शब्द का अर्थ हो, परंतु निरर्थक शब्द का अर्थ होता है बच्चों जिनका कोई शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है। तो जब सार्थक और निरर्थक शब्द एक साथ रहे और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म कहते हैं। देख सकते हैं कि आर, पार। थैला, वेला। थैला, वेला, जैसे कि बच्चों आप साधारण शब्दों में प्रयोग करते हैं कि थैला वेला लेके जाओ बाजार। जैसे कि थैला सार्थक शब्द है क्योंकि थैला शब्द का अर्थ होता है कि उसमें कोई वस्तु या सामान लाई जाती है, परंतु वेला ये बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो निरर्थक शब्द है। वेला का कोई अर्थ नहीं होता है। चाय वाय। बच्चों ये अक्सर आप सुनते होंगे कि बैठिए चाय वाय पी के जाइए। तो चाय, चाय शब्द का अर्थ होता है सार्थक और वाय का अर्थ होता है निरर्थक शब्द है क्योंकि वाय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता है, गप शप। इस प्रकार बच्चों यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द युग्म, सार्थक निरर्थक शब्द, समानार्थक शब्द युग्म मैंने समझाया।
तो बच्चों, आज के वीडियो के माध्यम से मैंने शब्द युग्म को बताया, जो आपकी हिंदी 1 के पुस्तक के 76 पेज में आप देखेंगे कि शब्द युग्म अक्सर जोड़े के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यह आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी शब्द जोड़े के रूप में प्रयोग होते हैं और शब्द युग्म को वाक्य को प्रभावशाली बनाने में किया जाता है। जब वाक्य के प्रयोग में कोई शब्द 2 बार आए तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों, मैंने यहाँ विभिन्न उदाहरण के द्वारा आपको बताया कि पुनरुक्त शब्द युग्म किसे कहते हैं। पुनरुक्त शब्द जब एक शब्द 2 बार आए, सजातीय जब एक वर्ग के शब्द 2 बार आए, समानार्थक मतलब एक ही अर्थ वाले शब्द 2 बार आए, विपरीतार्थक मतलब विपरीत विलोम शब्द 2 बार आए और बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो उसे शब्द युग्म कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द युग्म कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आप शब्द युग्म साथ ही विभिन्न प्रकार के शब्द युग्म के उदाहरण के द्वारा आप समझ गए होंगे। आशा है यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।